लखनऊ के हजरतगंज में उस्मा परवीन पर बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर दी। बाल बाल बची, आरोपियों पर मुकदमा दर्ज। उत्तर प्रदेश की रायबरेली में सड़क हादसा, टायर फटने से कार के ऊपर ट्रक पलट गया। हादसे में 5 लोगों की मौके पर ही मौत, 2 की हालत गंभीर। बर्थडे पार्टी से लौट रहा था परिवार। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में निर्दयी मां की क्रूरता सामने आई। 5 साल की बेटी के शरीर पर गर्म चाकू से 17 बार दागा। पिता की शिकायत पर मां को पुलिस ने गिरफ्तार किया। उत्तर प्रदेश के कासगंज में रेप के आरोप में पीएसी के जवान को पुलिस ने गिरफ्तार किया। एक अनुसूचित जाति की लड़की को शादी का झांसा देकर रेप का मामला। अलीगढ़ में तैनात है आरोपी जवान। मुंबई में पूर्व ऊर्जा मंत्री नितिन राउत के नाम पर ठगी करने वाला गिरफ्तार। युवाओं को ऊर्जा विभाग में सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर ठगी करता था। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में रविवार को हुए आतंकवादी हमले की जिम्मेदारी पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने ली है। एक ऑडियो मैसेज जारी किया है। हमले में सीआरपीएफ के सब इंस्पेक्टर विनोद कुमार शहीद हुए थे। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। माचलपुर पुलिस ने 3 कंटेनर से 1 करोड़ 72 लाख की अवैध शराब जब्त की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। राजस्थान के भरतपुर में टावर पर साधु के चढ़ने से हड़कंप। भरतपुर समेत कुछ इलाकों में इंटरनेट आज दोपहर 12 बजे तक के लिए बंद किया गया। अवैध खनन को रोकने के लिए साधु संत पिछले 1.5 साल से धरने पर बैठे हैं। दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल के बाहर सड़क किनारे जन्म देती मां का वीडियो वायरल हुआ है। नोएडा से दिल्ली आई थी गर्भवती मां। दिल्ली महिला आयोग ने अस्पताल को नोटिस भेजकर जवाब मांगा। केबल की चोरी ने मेट्रो पर लगा दिया ब्रेक। वैशाली नोएडा इलेक्ट्रॉनिक सिटी जाने वाली ब्लू लाइन के सेक्शन पर केबल चोरी हुआ, जिसकी वजह से इस रूट पर मेट्रो प्रभावित रही। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में पुलिस ने 3 डकैतों को गिरफ्तार किया है। भिंड जिले में लूट के बाद अब ग्वालियर में वारदात के लिए आए थे। हथियारों के साथ सोने की 23 अंगूठियां भी बरामद। बिहार नवादा में पुलिस ने एक आरोपी को बेरहमी से पीट डाला। आरोपी अस्पताल में भर्ती है। पुलिस का कुछ भी बोलने से इनकार। बीएमपी जवान संदीप तमांग की हत्या मामले में पुलिस ने आरोपी को पकड़ा था। बिहार में फिर से लूटपाट की वारदात। अपराधियों ने फाइनेंस कंपनी में मैनेजर से लूटे 10 लाख। मैनेजर सुबह सुबह पहुंचे थे दफ्तर, तभी हथियार बदमाश लेकर पहुंच गए और मैनेजर के साथ लूटपाट की। राजस्थान के कई जिलों में रहस्यमयी बीमारी से हड़कंप है। जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर के जिलों में गाय में त्वचा की लंपी बीमारी फैली है। उत्तराखंड के कोटद्वार में गुलदार के हमले में महिला की मौत हो गई। बच्चे को स्कूल छोड़कर महिला लौट रही थी, तभी महिला पर गुलदार ने हमला कर दिया। किसान आंदोलन के दौरान एक युवक पर तलवार से हमला करने वाले निहंग को 10 साल की सजा। सोनीपत की अदालत ने फैसला सुनाया है। कुंडली बॉर्डर पर पिछले साल अप्रैल महीने में वारदात को अंजाम दिया गया था। तमिलनाडु के कोल्लाकुरिची में सीबीसीआईडी ने मृत लड़की के घर के बाहर नोटिस चिपका दिया है। परिवार को दोबारा पोस्टमार्टम होने की जानकारी दे दी गई है और अंतिम संस्कार के लिए शव ले जाने को कहा है। 13 जुलाई को छात्रा ने हॉस्टल में खुदकुशी कर ली। दिल्ली के उपहार सिनेमा अग्निकांड में अंसल भाइयों को बड़ी राहत। दिल्ली की अदालत ने दोनों की रिहाई का आदेश दिया। कोर्ट ने जितनी सजा का ऐलान किया था उतनी सजा वो पहले काट चुके हैं। 1997 में हिंदी फिल्म बॉर्डर की स्क्रीनिंग के वक्त आग लगने से 59 लोगों की मौत हो गई। झारखंड में हरियाणा जैसी वारदात हुई है। रांची में गाड़ी चेकिंग के दौरान महिला सब इंस्पेक्टर को रौंद डाला गया। एसआई संध्या टोपनो की मौत हो गई है। आरोपी गिरफ्तार। हरियाणा के नूंह में तैनात डीएसपी सुरेंद्र सिंह हत्याकांड में एक आरोपी गिरफ्तार। बाकी की तलाश जारी। पुलिस ने डंपर को जब्त किया। कल होगा डीएसपी सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार। पटना के फुलवारी शरीफ टेरर मॉड्यूल केस में ईडी की एंट्री। विदेशी फंडिंग की शुरू की जांच। मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज। बिहार में पीएफआई से जुड़े संदिग्ध आतंकवादी कनेक्शन में नया खुलासा। हैदराबाद और केरल के 2 लोगों ने पीएफआई के लिए बनाई थी रसलाफन यूनिट। रसलाफन यूनिट में 12 लोग शामिल थे। दोहा में हेडक्वार्टर है। इसका काम हिंदुस्तान में कट्टरता फैलाना है।
हिंसा के लिए हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती थी। गिरफ्तार संदिग्ध आतंकवादी अतहर परवेज इस ग्रुप से जुड़ा हुआ था। अतहर का खुलासा, पूर्णिया को अपना हेडक्वार्टर बनाना चाहता था पीएफआई। लुलु मॉल में नमाज पढ़ने के 4 आरोपी 1 अगस्त तक के लिए भेजे गए जेल। 600 वीडियो, 300 मोबाइल नंबर और व्हाट्सएप डीपी खंगालकर पुलिस ने केस सुलझा लिया है। 5 आरोपियों की अभी पहचान नहीं हुई है। नुपुर शर्मा की हत्या करने पाकिस्तान से आया घुसपैठिया। राजस्थान के श्रीगंगानगर बॉर्डर पर बीएसएफ ने पकड़ा। 2 चाकू और धार्मिक किताबें इसके पास से बरामद की गई। सांप्रदायिक विवाद फैलाने के आरोप में कई एफआईआर का सामना कर रहे मोहम्मद जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कोर्ट ने सोमवार को उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया था। जुबैर ने यूपी में दर्ज सभी 6 एफआईआर रद्द करने की मांग की है। शिवसेना के शिंदे गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शिंदे के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार के गठन से जुड़े सभी मामलों पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। पार्टी में उठापटक के बीच सामना में एकनाथ शिंदे और केंद्र पर शिवसेना का हमला। लिखा, खुद को शिवसेना का मुख्यमंत्री बताने वाले शिंदे बार बार दिल्ली क्यों जा रहे हैं। इससे पहले शिवसेना के 3 मुख्यमंत्री हुए। इनमें से 2 बीजेपी के साथ गठबंधन में थे, लेकिन कोई मुख्यमंत्री मंत्रिमंडल पर चर्चा करने दिल्ली तो नहीं गया। उद्धव ठाकरे से शिवसेना छीनने के मिशन पर जुटे सीएम एकनाथ शिंदे। शिंदे ने अपने समर्थक 12 सांसदों के साथ लोकसभा स्पीकर से भी मुलाकात की। शिवसेना पर हक की लड़ाई अब चुनाव आयोग पहुंचेगी। शिंदे का दावा, स्पीकर ने राहुल शेवाले को नेता सदन की मान्यता दे दी है। शिवसेना सांसद संजय राउत को ईडी ने फिर भेजा समन। आज सुबह 11 बजे पात्रा चौल जमीन घोटाले में पूछताछ के लिए बुलाया है। मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे गिरफ्तार। एनएससी में कलेक्शन घोटाले और फोन टैपिंग का आरोप है। आज दिल्ली की विशेष अदालत में पेश किया जाएगा। महाराष्ट्र निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जहां चुनाव की अधिसूचना जारी नहीं हुई है, वहां आरक्षण लागू करने पर विचार किया जाएगा। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन और वैभव जैन की न्यायिक हिरासत आज खत्म हो रही है। आज दोनों को राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया जाएगा। इस मामले में 30 मई 2022 को सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार किया गया था। अवैध खनन मामले में ईडी ने सीएम हेमंत सोरेन के करीबी पंकज मिश्रा को गिरफ्तार किया। पंकज मिश्रा से ईडी अवैध खनन मामले में पहले भी पूछताछ कर चुकी है। दिल्ली नगर निगम के चुनाव जल्द कराने की मांग से जुड़ी आपकी याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। आपका कहना है कि तीनों एमसीडी के एक होने के बाद अब परिसीमन के नाम पर चुनाव में देरी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के जल शक्ति राज्य मंत्री दिनेश खट्टर के इस्तीफे की खबर है। सूत्रों के मुताबिक विभाग में काम का बंटवारा न होने की वजह से नाराज चल रहे खट्टर कल मंत्रिपरिषद की बैठक में नहीं पहुंचे थे। इतना ही नहीं, उत्तर प्रदेश में कई मंत्रियों की नाराजगी की खबर। विभाग में तबादले को लेकर जितिन प्रसाद, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक नाराज। जितिन प्रसाद पहुंच चुके हैं दिल्ली। सूत्रों के मुताबिक डिप्टी सीएम चर्चा के लिए कल दिल्ली में थे। मंत्रियों की इस नाराजगी के बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ की नसीहत। मंत्रियों के साथ बैठक में कहा, मंत्री राज्य मंत्रियों से तालमेल रखें, स्टाफ पर आंख मूंद कर भरोसा न करें। संसद में मानसून सत्र का तीसरा दिन। आज भी संसद में महंगाई को लेकर विपक्ष हंगामा करेगा। संसद भवन परिसर में सांसद प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होगी। संसद में पेश होने वाले बिलों को मंजूरी मिल सकती है। प्री पैकेज अनाज, चावल, आटा, दही जैसे खाद्य पदार्थों पर 5% जीएसटी लगाए जाने पर अब मोदी सरकार ने अपना पक्ष रखा है। वित्त मंत्रालय ने कहा, पैकेट की जगह खुला आटा, चावल, दाल बेचने पर नहीं लगेगा टैक्स। इसके अलावा राई, मक्का, रवा, ओट्स, गेहूं, बेसन, मुरमुरे और दही या लस्सी पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सड़कों पर उतरे सीपीआई के कार्यकर्ता। अनाज पर जीएसटी लागू होने के विरोध में थाली पीट कर प्रदर्शन किया। रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर आराधना जौहरी की उत्तराखंड के मंदिरों पर लिखी किताब बियॉन्ड द मिस्टी व्हील
टेम्पल टेल्स ऑफ उत्तराखंड का मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने विमोचन किया है। कहा यह किताब देश विदेश में उत्तराखंड के दिव्य मंदिरों के प्रमाणिक परिचय के रूप में जानी जाएगी। हिमाचल के मनाली में बारिश के बाद सड़क पर आया सैलाब। चंडीगढ़ मनाली लेह हाईवे पर यातायात बाधित। उत्तराखंड के जोशीमठ में तेज बारिश से हाईवे पर मलबा आ गया। बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर आवाजाही बंद। चारधाम के यात्री भी फंसे। उत्तराखंड के चमोली में भारी बारिश। घर और दुकानों में पानी घुसा। सड़कें तालाब में तब्दील हो गई। मौसम विभाग ने चमोली में तेज बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। उत्तराखंड के कोटद्वार में देर रात से मूसलाधार बारिश जारी। पूरा शहर पानी पानी। जगह जगह उफान पर नदी नाले। देहरादून, टिहरी, गढ़वाल, हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल, नैनीताल, चंपावत, उधम सिंह नगर के लिए रेड अलर्ट जारी। देहरादून में सभी स्कूल आज बंद। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले में लगातार हो रही बारिश से कहारा इलाके में अचानक बाढ़ आ गई। बाढ़ के तेज बहाव से बहुत से घरों और स्कूलों को नुकसान। गुजरात के वडोदरा में भारी बारिश से अजवा झील का जलस्तर 211 फीट तक पहुंच गया है। झील के 62 गेट से पानी छोड़ा जा रहा है। विश्वामित्र नदी का पानी 17 फीट तक पहुंचा। निचले इलाकों के लोगों से अलर्ट पर रहने को कहा गया है। राजस्थान के जालौर में भारी बारिश। तेज बारिश के चलते नदी नाले उफान पर। देखते ही देखते पानी में बह गई कार। कार में सवार महिला की पानी में डूबने से मौत हो गई। दंपत्ति मंदिर से दर्शन कर वापस लौट रहा था घर। राजस्थान के बांसवाड़ा में भारी बारिश के बाद सुरवानिया डैम के 10 गेट खोल दिए गए। आधे दर्जन घरों में पानी भर गया। एक स्कूल की इमारत को भी नुकसान पहुंचा। उत्तरी मध्य प्रदेश में कई स्थान पर मध्यम से भारी बारिश का अनुमान है। उमरिया, शहडोल, डिंडोरी, अनूपपुर जिलों के लिए बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी है। मध्य प्रदेश के राजगढ़ में भारी बारिश। बढ़ते जलस्तर को देखते हुए मोहनपुरा बांध के 8 गेट खोले गए। नेवज नदी का पुल डूब गया। निचले इलाकों में अलर्ट जारी। कई गांवों का संपर्क टूटा। देश की धार में बाढ़ के पानी के तेज बहाव में पलटा दूध से भरा टैंकर। ड्राइवर ने तैरकर किसी तरीके से अपनी जान बचा ली। इलाके में पिछले 2 दिन से लगातार तेज बारिश हो रही है। छत्तीसगढ़ में भारी बारिश की चेतावनी। सुकमा में लगातार हो रही बारिश की वजह से 180 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लग चुका है। झीरम घाटी में जहां नक्सली हमला हुआ था, उस घने जंगलों में सैकड़ों बसें खड़ी हुई हैं। लगातार हो रही बारिश से बेहाल पंजाब। पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह के हेरिटेज मोती महल की 4 दीवारी का एक हिस्सा ढह गया। दिल्ली वासियों को गर्मी और उमस से राहत की उम्मीद। मौसम विभाग के मुताबिक आज दिल्ली में तेज बारिश हो सकती है, जिससे गर्मी से राहत मिलेगी। बिहार के जहानाबाद में सूखे की मार से किसान परेशान। किसानों को सता रहा है अकाल का डर। इंद्रदेव को प्रसन्न करने के लिए 24 घंटे अखंड कीर्तन का आयोजन। माइक्रोसॉफ्ट के सह संस्थापक बिल गेट्स ने 200 करोड़ कोविड टीकाकरण की उपलब्धि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी है। भारत 2 अरब से ज्यादा डोज देने वाला दूसरा दुनिया का देश बना है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।